पता होना चाहिए कोन। कोन कुछ नहीं भाई, आइसक्रीम खाते हैं ना वो वाला कोन की बात कर रहे हैं, या बर्थडे वाली जो टोपी पहनते हैं वो भी क्या होती है, कोन शेप की। तो कोन शेप में क्या होता है भाई, एक सर्कल होता है और एक ट्रायंगुलर जैसा होता है शेप। कोन वाले टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट है स्लैंट हाइट याद होना चाहिए। क्या होता है स्लैंट हाइट का फॉर्मूला, L इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। नेक्स्ट उसके बाद क्या फॉर्मूला याद होना चाहिए, कर्व सरफेस एरिया। सर ये कर्व शब्द का मतलब क्या होता है, कर्व मतलब कुछ नहीं, जो आइट साइड में हम कवर कर सकते हैं। टॉप और बॉटम को काउंट नहीं किया जाता, ओनली आइट साइड को, साइड वाले को काउंट किया जाता है। कर्व सरफेस एरिया मतलब भाई ये वाला, इसका ये कवर हुआ है, टॉप और बॉटम को छोड़ के ये साइड वाला जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया हमेशा टोटल एरिया से क्या होगा, कम होगा। तो ये कर्व सरफेस एरिया क्या है भाई, तो इसका फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात कर दिया जाए तो कभी भी जो टोटल अगर निकालना है तो उसमें हमेशा कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ऐड होगा। तो आपको बुक वाला याद नहीं करना है, आप सिंपल याद रखो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया प्लस ये ऊपर वाला सर्कल का एरिया पाई आर का स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर का स्क्वायर इजीली याद हो जाएगा। और आपसे न्यूमेरिकल में अब अपने को क्या है, बस ये इसको साथ में याद रखना है। 9th क्लास के बेसिस पे बता दूं, मैथ्स में जब भी वॉल्यूम वर्ड आया तो ये समझ जाओ अपॉन में 3 तो आने ही है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स। तो पाई आर स्क्वायर सर्कल को याद ही है, बस उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 पाई आर का स्क्वायर। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम मैंने बोला हमेशा नीचे क्या आने वाला है, 3। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर का क्यूब। यहाँ पाई आर का स्क्वायर रहता है, एरिया मतलब 2 चीजें और वॉल्यूम मतलब 3 चीजें होना चाहिए, लेंथ विड्थ हाइट। तो एरिया में 2 आ रहा है और वॉल्यूम में क्या आएगा, आर की पावर 3 आएगी, ये याद रखना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई आर का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है भाई, 4/3 पाई आर का क्यूब। तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, उसका हाफ कर दो। तो 4 का हाफ क्या कितना होता है, 2, बस यहाँ 2 लिख दो। मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर याद है तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर हाफ हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको याद है 4/3 पाई आर का क्यूब, उसका हाफ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। बस ये याद रखना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर बोल दिया जाए तो टोटल शब्द आया हेमीस्फीयर में, इसलिए उसका 3 पाई आर का स्क्वायर होगा। ये बस याद रखना आपको। क्लियर है, थैंक यू। शेयर करो अपने दोस्तों को।